शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय नमः। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। श्री सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। भगवान शंकराचार्य के द्वारा रचित ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ, जिसका निरंतर स्वाध्याय करने का संकल्प हम सभी ने लिया और उसी निरंतरता के प्रवाह में आज हम और आगे विषय को बढ़ाते हैं। भगवान शंकराचार्य आज बताते हैं कि दुर्लभम त्रियमेव तद्देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। आज भगवान शंकराचार्य हमें बता रहे हैं, पहले कहा जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, कि प्राणियों में सबसे पहले तो ये नर का जन्म मिलना अत्यंत दुर्लभ है। लेकिन आज कह रहे नर का जन्म तो हो जाता है, लेकिन दुर्लभम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, तीन चीजें। ये ग्रंथ क्योंकि वेदांत ग्रंथ है, ये ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसमें अंतिम ज्ञान हमें प्रदान किया जाता है। तो उसमें तीन चीजें सबसे अधिक सहायक हैं। कहते इसका वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर ये तीन बातें हैं, और ये तीनों बातें भी कहते देवानुग्रह हेतु। इसमें सबसे बड़ा हेतु सबसे पहले ईश्वर है, देवा अनुग्रह। और ईश्वर भी नहीं कहा बल्कि ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह है, ईश्वर की कृपा है। जैसे अवधूत दत्तात्रेय जी ने भी यही बात कही, ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसामद्वैतवासना महद्भ परित्राणा विप्रणाम उपजायते। जब भगवान दत्तात्रेय यदु महाराज को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, तो उसमें भी ईश्वर का अनुग्रह सबसे पहले कहा गया है। और ईश्वर का अनुग्रह बार बार वर्णित होता है, क्योंकि ईश्वर अहेतुक कृपालु है। जब भी कोई उनकी शरण में जाता है तो उसके ऊपर कृपा करते हैं। और राम जी की कृपा जिस पर होती है
उसी को ही मनुष्य का शरीर मिलता है। और राम जी की कृपा से मिला हुआ शरीर, और इस शरीर में अगर मनुष्यत्व जागृत हो जाए, कबहि के करी करुणा नरतन देही, करुणा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि इसके अंदर मनुष्यत्व जागृत हो। मनुष्य का शरीर तो मिलना सहज है, मैं कहता हूं, क्योंकि जब भी पलड़ा बराबर हो जाता है पाप और पुण्य का, तो कहते हैं उस समय फिर मनुष्य शरीर का मिलना तो सहज है। और भोगों को भोगते भोगते, पापों का भोग भोगते भोगते विभिन्न योनियों में एक दिन ऐसी स्थिति आती है कि पाप घट जाते हैं, तो फिर मनुष्य का शरीर तो मिलेगा। लेकिन भगवान शंकराचार्य ने उस बात को और आगे बढ़ाया। कहते भगवान की जो कृपा होती है उससे क्या होता है कि मनुष्यत्व जागृत होता है। शरीर ही मनुष्य का नहीं, मनुष्योचित कर्म भी है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके मनुष्योचित कर्म का होना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मनुष्योचित कर्म ये करता है तभी ये उन्नति की ओर बढ़ सकता है, विकास की ओर बढ़ सकता है। अगर मनुष्योचित कर्म नहीं है तो भाई फिर तो आगे बढ़ने वाला नहीं है। ये जब तक पशु बना रहता है तो स्वार्थ संयुक्त जीवन को जीता है। शरीर तो भले ही मनुष्य का हो, लेकिन बुद्धि पशु की है। बुद्धि विहीना पशु ही समाना। बुद्धि तो शास्त्रों से मिलती है, बुद्धि तो संस्कार से मिलती है, बुद्धि तो गुरुजनों से मिलती है, और उनकी शरण में कभी गया नहीं, तो इसलिए का बुद्धि विहीना पशु ही समाना। इसलिए वो बुद्धि से विहीन रह जाता है जो शास्त्रों की शरण में नहीं जाता, जो अपने परिवार के महान पुरुष हैं उनकी शरण में नहीं जाता, उनसे संस्कार प्राप्त नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति तो बुद्धिहीन हो ही जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो गुरु की शरण में नहीं जाता। इस भव सागर से पार उतरने के लिए गुरु की शरण सबसे अनिवार्य है। अगर गुरु की शरण में चला जाए तो भव से पार उतरना सहज हो जाए। और गुरु जो उपदेश करेगा उसमें भी सबसे पहली बात ये मनुष्यत्व को ही इसके अंदर जागृत करेगा। तो इसलिए सबसे जरूरी है मनुष्यत्व जागृत हो, और मनुष्यत्व को सीधे से परिभाषित किया जा सकता है कि जीवन दूसरे के लिए, जीवन स्वयं के लिए नहीं है, जीवन परमार्थ है, दूसरे के हित के लिए, प्राप्त, स्वार्थ नहीं, परमार्थ। ये जीवन परमार्थ में बीते, दूसरे का भला करते हुए बीते, ये मनुष्यत्व कहलाता है। और जब वो भला करता रहता तब इस पर ईश्वर की फिर से विशेष कृपा होती है। और ईश्वर की विशेष कृपा होने पर इसके अंदर मुमुक्षुत्व जागृत होता है। मुमुक्षुत्व जागृत होने से तात्पर्य है इसके अंदर 3 प्रकार की इच्छाएं जागृत होनी प्रारंभ हो जाती हैं। वो जब इस ब्रह्मांड के ऊपर दृष्टि डालता है तो इन जड़ पदार्थों को देखता है। जितने भी जड़ पदार्थ वह देखता है उनकी विनाशिता को फिर देखता है, उनकी क्षणभंगुरता को देखता है, और इसको देख करके उसकी समझ में नहीं आता कि जगत है क्या। निरंतर गतिशील रहने पर, निरंतर संचरणशील रहने पर, निरंतर विनाश को प्राप्त होने पर भी ये जगत जो का त्यों बना रहता है। जैसे आम का पेड़ है, आम की फसल लग रही है, खूब आम आ रहे हैं, लेकिन 1 महीने बाद
2 महीने बाद वृक्ष पर कोई आम दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर से जब 1 साल पूरा हो जाएगा फिर से दिखने लगेगा। तो ये जगत निरंतर, ये प्राणी इसका उपयोग कर रहा है, लेकिन फिर भी ये ज्यों का त्यों अपनी प्रतिष्ठा में बना रहता है। तो इसको लेकर के बहुत से संकल्प विकल्प इसके मन में उठते हैं, उनका समाधान चाहता है। दूसरे प्राणियों को लेकर के, प्राणियों की परिस्थितियों को लेकर के, प्रतिदिन की दिनचर्याओं को लेकर के, जीवन की संपूर्ण यात्रा को लेकर के, समय समय पर विभिन्न प्रकार के भाव इसके अंदर स्फुरित होते रहते हैं। ऐसी परिस्थितियां क्यों, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, इत्यादि इत्यादि। और ये स्वयं सॉल्यूशन नहीं कर पाता कि मेरे साथ ऐसा क्यों रहा, इसके साथ ऐसा क्यों रहा, उसके साथ ऐसा क्यों रहा। जो वो चाहता है उसके अनुसार क्यों नहीं हो रहा है। बहुत से संशय प्राणियों को लेकर के होते हैं, और फिर ईश्वर को लेकर के बहुत से संशय होते हैं। ईश्वर को लेकर के अनेकानेक संशय मन में होते हैं कि जब ईश्वर है, इन मंदिरों में ईश्वर है, इन मूर्तियों में ईश्वर है, तो वो जो है सहायता क्यों नहीं करता, हम जिसे पूछते हैं वो सहायता क्यों नहीं करता। और कोई कोई कहता है कि वो तो सदा हमारे पग पग पर साथ रहता है। तो सबकी अपनी अपनी अनुभूति होती है, किसी की अनुभूति नेगेटिव है, किसी की अनुभूति पॉजिटिव है। किसी की दृष्टि में ईश्वर सब कुछ है और किसी की दृष्टि में ईश्वर नाम का तत्व ही नहीं है। जैसे एक वो भाई पागल नेता है स्वामी प्रसाद, अब रोज उसके वक्तव्य कभी भी देख लेना, क्योंकि वो नास्तिक है, वो भगवान को मानता नहीं है, इसलिए समय समय पर राम पर तो टिप्पणी उसे करनी करनी। राम जी को लेकर के बार बार टिप्पणी करता है, क्योंकि बुद्धि है तो नकारात्मक सोच का है, और भाई हमारी सोच तो सकारात्मक है, हमें तो चराचर जगत में राम के अलावा कोई दिखता नहीं। लेकिन राम के क्रिया प्रणाली को हर व्यक्ति समझ नहीं सकता, इसलिए संशय होते हैं। उसकी लीलाओं को कुछ समझता नहीं, उसके कार्यों को कुछ समझता नहीं। ब्रह्मा जी तक कहते हैं कि भाई मैं आपकी माया के खेल को नहीं समझ पाता, फिर हमारी तो समझ कहाँ जाए, हम तो एक जरा सी घटना को पकड़ेंगे और पकड़ करके बस उसके पीछे दौड़ गए। राम मंदिर में चोरी हो गई, राम मंदिर में जो दान आ रहा है उसमें चोरी हो गई, और चोरी को लेकर के चंपत राय जी जैसे व्यक्ति के ऊपर उंगली उठानी प्रारंभ कर दी। उनकी आज तक की त्याग तपस्या सब धरी की धरी रह गई। ऐसे ऐसे टोंट, वो अब स्वतंत्रता की आज़ादी है, कोई कुछ भी कहे, स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता की बात है, और बोलने की स्वतंत्रता के नाम पर कोई किसी को कुछ भी कहे। और भाई अभी क्या, ये तो पहले से कहते आए हैं। जब किसी ने माता सीता को ही नहीं बख्शा, भगवान राम को ही नहीं बख्शा, फिर चंपत राय तो किस श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो निकट से जानते हैं, अब अगर यदि हमने किसी भी व्यक्ति को किसी काम पर रखा, अब अगर यदि वो हेरा फेरी कर रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है, अब वो तो आंख में धूल झोंक रहा है, मिर्च झोंक रहा है, ये कह लीजिए। अब ये जरूरी तो नहीं है हमने जिसके ऊपर विश्वास किया है वो विश्वासघात ना करे, ऐसा संभव है क्या? अब विश्वासघात हुआ है तभी तो ये बातें आई हैं।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं जिसके साथ विश्वासघात हुआ है हम उसी को दोषी बना दें। हमने स्वयं देखा भाई, एक व्यक्ति, उसको जिम्मेदारी सौंप दी, फिर हिसाब मांगा, कहने लगे कि बस हिसाब ये है, मेरी जेब में तो इतना पैसा था और अब इतना बचा हुआ, ये बाकी सब खर्च हो। कहाँ खर्च हो गया भाई? अरे ये मुझे पता नहीं जी, सब जो राशन आया है, सिलेंडर आए हैं, ये आया है, वो आया है। हमने कहा भाई स्वीकार, और क्या करें? हमने स्वीकार कर लिया उस बात को, जो नुकसान हुआ जेब से भर दिया ट्रस्ट में। उसका इलाज क्या है भाई? उसकी करनी कौन भुगतेगा भाई? करनी तो उसे ही भुगतनी पड़ेगी, और भुगतनी पड़ी। लेकिन हम आज ही सोचते हैं कि आज ही भुगत ले, ऐसा संभव नहीं है। समय लग जाता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। लेकिन एक बार धोखा खाने के बाद फिर वो क्या कभी उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? उसके ऊपर तो विश्वास नहीं होगा ना। अब इसमें कोई क्या करे अगर किसी के साथ धोखा हो जाए? ये तो विकृत मानसिकता, दूषित मानसिकता, पापाचरण। कोई कर रहा तो दोषी तो वही है ना। लेकिन भाई संसार का काम कहने का रहा है, वो कहता रहेगा। वो संतों को भी नहीं छोड़ता है, वो केवल वर्तमान में जीना चाहता है। वो भूत को भूल जाता है, वो उसी के ऊपर आक्षेप करने लगता है जिसने उसको आगे बढ़ाया, जिसने पग पग पर उसकी सहायता किया, जिसने पग पग पर एक आदर्श प्रस्तुत किया। ऐसे बहुत से लोग, तो ये सब भाई संशय बने रहते हैं कि ऐसा क्यों? संत होते हुए भी इसके ऊपर ऐसा आक्षेप क्यों नहीं? तो भाई इसमें वो चूंकि कर्म चक्र को नहीं समझ पाते हैं, कर्मों का जो खेल है ना उसको समझ नहीं पाते हैं। कर्म का खेल तो भाई सीधा सा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करें सो तस फल चाखा। कर्म का खेल यही है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको भुगतना ही पड़ेगा। उससे अधिक नहीं भुगतना पड़ता। काहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सकता। अधिक नहीं, कम नहीं, लेकिन बस अंतर यह है कि समय लग जाता है। तो इस प्रकार की उलझनों में ये जो जिसके अंदर मुमुक्षुत्व जागृत हुआ है वो फंसा रहता है, वो सोचता रहता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसा क्यों वैसा क्यों। और इसी सोच को मुमुक्षुत्व यहां पर कहा गया है। जब उसके अंदर ये सोचने की शक्ति आ जाए और उसके बाद वो उसका समाधान चाहे। एक तो सोचने की शक्ति आई, अब इसके बाद समाधान भी तो होना चाहिए ना। जो शंकाएं उनका समाधान ना होगा तो फिर वो ऊपर कैसे बढ़ेगा? हमारे मन में कोई शंका नहीं। क्यों शंका नहीं? क्योंकि महापुरुष संश्रय, जिन्होंने महान पुरुषों का संश्रय किया है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं महान पुरुषों का संग किया है, उनके मन में कोई संशय रहता ही नहीं है, क्योंकि वो सारे खेल को समझ चुके हैं। वहां किंतु परंतु लेकिन है ही नहीं, वहां तो केवल राम जी। उनकी दृष्टि में चराचर जगत में राम जी के अलावा कुछ नहीं, इसलिए उनके यहाँ कोई संशय नाम की चीज रहती नहीं। कहते जो भी कुछ है वो सब राम जी का स्वरूप है। राम जी की जो लीला है उसको समझ जाता है, और राम जी की लीला को समझ करके अपने से चराचर जगत में उस राम को अनुभव करता है। ये है दृष्टिकोण। लेकिन ये दृष्टिकोण कहाँ से मिलता है? कहते महापुरुष संश्रय, जब महान पुरुषों का संग होता है। प्रथम भगति संतन करि संगा, यहीं से पहली भक्ति प्रारंभ हुई, और ज्ञान का मार्ग भी यहीं से प्रारंभ हुआ। ये चूंकि ज्ञान का ग्रंथ है, इसलिए ज्ञान यहीं से प्रारंभ होता है कि तू सबसे पहले संतों का संग कर। जब संतों का संग होने लगता है तब जाकर के वेदांत प्रारंभ होता है। तो ये तीन चीजें अत्यंत दुर्लभ कही गई।
और ये तीनों चीजें कैसे प्राप्त होती है? कहते राम जी की कृपा से। राम कृपा कर चित वही जेहि, संत विशुद्ध मिला वही पे। विशुद्ध विशुद्ध संत से मुलाकात भगवान करा देते हैं। लेकिन कराते किसकी है? कहते जिसका हृदय पवित्र हो चुका है, जिसके अंदर छल कपट नहीं रह गई है, जो धर्म का तमाशा नहीं करता है, जो जीवन में बिल्कुल सहज हो गया है, सरल हो गया है, वो उसका जीवन कहीं कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पारदर्शी जीवन। संसार में अगर आप व्यवहार काल की बात करें तो किसी का जीवन पारदर्शी नहीं होता, लेकिन संतों का जीवन, व्यवहारिक जीवन भी और पारमार्थिक जीवन भी बिल्कुल पारदर्शी होता है। संतों की एक एक क्रिया को शिष्य लोग देखते हैं, भक्त लोग देखते हैं, संसार देखता है। मोदी जी कैसा कुर्ता पजामा पहनते हैं सब देख लेते हैं, कैसे सूटेड बूटेड जाते हैं सब देख लेते हैं, कैसी जैकेट पहनी सब देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर समय सामने रहते हैं। ऐसे ही संत हर समय सबके सामने रहते हैं, उनका खाना सबके सामने, उनका पहनना सबके सामने, उनका लेना सबके सामने, उनका देना सबके सामने है। इसलिए उनके अंदर पारदर्शिता है, इसलिए वो बिल्कुल सरल रहते हैं, उन्हें कोई छिपाव नहीं, कोई तुला नहीं। किसी से छिपाव हो तो किस बात का हो? कोई छिपाव नहीं। जिन चंपत लाल जी की मैंने बात की, उनके बारे में सुना जाता है प्रोफेसर थे भाई फिजिक्स के, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बिजनौर जिले से संबंध रखते हैं शायद, मैंने ऐसा सुना था। वो जो हमारे अमरीश संगल जी जो हमारे थे, उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि हमारे साथी रहे, बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और उन्होंने सब कुछ त्याग कर आरएसएस के लिए जीवन को समर्पित कर संत का जीवन जिया, और एक पैसा कभी अपने पास नहीं रखा। ये ऐसे व्यक्ति हैं न विवाह शादी की, न आगे है न कोई पीछे, संत जीवन को जिया है। केवल 2-4 जोड़ी धोती कुर्ते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई संपत्ति नहीं, कोई सामान नहीं। इस तरह का जीवन वो जीते हैं, आश्रमों में रहते हैं, ऐसा जीवन। लेकिन प्रारब्ध क्या झटका दे जाए कोई भरोसा नहीं है। उंगली उठाने वाले तो उठाते रहते हैं, उठा, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिख रहा है उसके लिए तो कहते हैं प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती भाई, क्या करें। लेकिन कई बार जो प्रत्यक्ष दिखाया जाता है वो सत्य नहीं होता, उसके लिए ज्ञान की आंखें चाहिए। इसीलिए वेदांत दर्शन की आवश्यकता है। वेदांत इन सब शंकाओं का समाधान करता है। भगवान शंकराचार्य ये कह रहे हैं, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महान पुरुष, संश्रय। ये 3 चीजें जीवन में हो तभी संशय का विनाश हो सकता है। और अगले श्लोक में भगवान शंकराचार्य कहते हैं, लब्ध्वा कथन चिन्ह नर जन्म दुर्लभम तत्रापि पुंसत्वं श्रुति पारदर्शनम यस्वात्ममुक्तो नयति तमोढ़धि स हि आत्मा स्वं विनिहन्तः सद्ग्रह। कहते हैं इस दुर्लभ, लब्ध्वा कथंचिन नर जन्म दुर्लभ, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी, इस शरीर में भी कहते हैं जिसने गुरु का संग किया है, जो गुरु के पास जाता है, उसी को श्रुति पारदर्शनम, श्रुति के माध्यम से उस, जो श्रुति एक सिद्धांत है, श्रुति माने जो हमारे वेदों का ज्ञान है,
उनको श्रुतियाँ कहते हैं। दूसरे कहते हैं जो सुन करके, किससे? महान पुरुषों से। लेकिन श्रुति ने हमें एक सिद्धांत दिया है, एक जीवन जीने की कला दी है। मनुष्य के लिए किस प्रकार से उसका जीवन होना चाहिए, वो सब चीजें हमें बताई हैं। कहते श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान इस मनुष्य शरीर में होता है। और जो मूढ़ बुद्धि है भाई, यह स्वात्म मुक्तो न यतीत मूढ़धि, जो मूर्ख है, मूढ़ बुद्धि है, संसार में फंसे हुए हैं, संसार में आसक्त हैं, संसार के भोगों के बारे में सोचते हैं, इसके उसके तेरे मारे बारे में सोच करके सारा जीवन खराब कर देते हैं। बस सारे दिन परिवार के बारे में सोचते रहते हैं, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने वो कह दिया, फलाने ने उस समय कहा था, फलाने ने ये किया था, फलाने ने वो किया था। इनको कहते हैं मूढ़ थी, जिसकी बुद्धि मूढ़ है। अरे जो हो लिया सो हो लिया, बोल सजग रह करके जीवन को जी। देखो, दो प्रकार से जीवन जीने की कला हमें समझाई गई है, मैं आपको बताऊं। एक होता है हमारा व्यवहारिक जीवन, एक होता है आध्यात्मिक जीवन। प्रारंभ में दोनों को अलग अलग जिया जाता है, लेकिन बाद में आपका जो व्यवहारिक भौतिक जीवन है वो भी आध्यात्मिक जीवन में ही समाहित हो जाता है। व्यवहारिक जीवन जीने को की कला अलग है, और व्यवहारिक जीवन जीने की कला में भी यही आता है कि आप त्यागपूर्ण वृत्ति के द्वारा जियो। लेकिन जो गृहस्थ हैं उनके लिए एक सिद्धांत भी बनाया गया है। मैं बार बार उस बात को कहता हूँ, रिवाइज करता हूँ, क्योंकि रोज देख रहा हूँ संसार की स्थिति को, और मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा है, और भाई महान पुरुषों से उनके अनुभव भी सुने। हमने अपने गुरुदेव का बहुत संग किया, बहुत लोगों की चर्चाएं वो किया करते थे। तो जो व्यवहारिकता है, उस व्यवहारिकता में भाई एक सिद्धांत को याद रखना, मेरे दृष्टांत याद आ गया। एक व्यक्ति नदी में डूब रहा था, तो नदी में डूब रहा, किनारे पर एक व्यक्ति ने खड़े हुए देखा, वो तैरना जानता था, तो वह उस डूबते हुए व्यक्ति को बचाने के लिए कूदने लगा। तो किनारे पर खड़े हुए एक व्यक्ति ने कहा, सावधान, तो कूद तो जरूर, तो इसे बचाने का प्रयास तो जरूर कर, पर सावधान। कहता है जिस समय तो इसको बचाने का प्रयास करेगा, इसको पकड़कर लाने का प्रयास करेगा, सावधान रहना तेरा गला ना पकड़ ले। अगर इसने तेरा गला पकड़ लिया तो इसे तो बचा ही नहीं पाएगा, खुद भी मर जाएगा। तो इसी प्रकार से मेरे मित्रों, इस संसार की यात्रा करते मैं कहता हूं, संसार का बहुत ध्यान रखो, संसार के लिए अपने आप को समर्पित करो, लेकिन अपना गला जरूर बचा लेना। विशेष रूप से मैं ये जो रिटायरमेंट की तरफ लोग जा रहे हैं, इसलिए उनको बार बार कहता हूं, व्यवहारिक जीवन में भाई सारा कुछ लुटा मत देना इन बच्चों के चक्कर में। मैं साफ कहता हूं, खुल करके कहता हूं, जो लुटा देते हैं, क्योंकि बच्चे भी लुटेरे हैं। 99% बच्चे लुटेरे हैं, आपके धन पर आंख लगा बैठे हैं, गड़ाए बैठे हैं, गिद्ध दृष्टि है। बता दूं आपको, हमारे पिताजी का कुछ पता नहीं, फलानी जगह बैठते हैं, पता नहीं कितना रुपया लुटाए। सत्य बात क्या है, आपका धन आप अपने तरीके से खर्च करें, और वो गिद्ध दृष्टि डाले, बाप के माल पे ऐश करें, और फिर गिद्ध दृष्टि डाले, हाथ पकड़ लें, हेरा फेरी शुरू कर दें, चोरी शुरू कर दें। मैं आपको सत्य बात बता रहा हूं, अपनी बोली बुलानी शुरू कर दें। ये संसार का सिद्धांत है भाई, महान पुरुषों ने कहा है, हमारे गुरुजी ने बहुत घटनाएं बताई हम, और हम भी प्रत्यक्ष सब पता नहीं कितनी घटनाओं को देख रहे हैं भाई। ऐसा होता है, इसलिए अपने गले को बचा लो, अपने आप को सुरक्षित करके तब आगे बढ़ो। ये तो व्यवहारिक बात है। और आध्यात्मिक बात में तो भाई सब में परमात्मा है, ये बात ठीक है, लेकिन जब तक शरीर है, शरीर धर्म भी और परम धर्म भी, दोनों को साथ साथ जोड़ करके चलाओ। और जब ये घटनाएं होने, जब आपका गला पकड़ा जाए, तो अपना बचाव करो आध्यात्मिकता के द्वारा। काहू न काहू को सुख दुख करे दाता, निज कृत करम भोग सब भ्राता।
ये जो मेरा गला पकड़ा गया है, ये मेरे कर्म के कारण से पकड़ा गया, मेरे पागलपन के कारण से पकड़ा गया, मेरी बुद्धिहीनता के कारण से पकड़ा गया, मेरे अत्यधिक विश्वास के कारण से पकड़ा गया, मेरे मोह के कारण पकड़ा गया, मेरी आसक्ति के कारण पकड़ा गया, मेरी चिपकाव के कारण पकड़ा गया। आई बात सुनी? इस बात पर जमते हुए अपने को बचाओ। जब फंस गए तो कोई बात नहीं, अब तो गलती जो हो गई है, अब तो बचा लो। जितना बच सकते हो उतना बचा लो, उतना अपने को सुरक्षित कर लो। मैं तो सीधा कहता हूं, तो बुद्धिहीन बनने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो वेदों का ज्ञान है वो इन सब बातों की ओर भी इशारे करता है कि जीवन को कैसे जिए, बचपन आपका कैसा। उपचार जो हमारे आश्रम बनाए गए वो यही नहीं बनाए गए, वो पागलपन नहीं था। ये जो 4 आश्रम बनाए गए हैं तो उसमें कला बताइए ब्रह्मचर्य को कैसे हम आगे बढ़ाएं, ब्रह्मचर्य जीवन में क्या होना चाहिए, जवानी में क्या होना चाहिए, इसके बाद जवानी के बाद जब आप रिटायरमेंट की तरफ चल रहे हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में क्या होना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आश्रम है भाई, ये संसार और परमात्मा के बीच की कड़ी है। क्योंकि इस वानप्रस्थ आश्रम में एक तरफ परमात्मा से जुड़ना है और दूसरी तरफ संसार से भी जुड़े हुए हैं, और संन्यास आश्रम में सबसे छुटकारा है। तो एक एक करके समझदारी के साथ यही बात भगवान शंकराचार्य हमें बता रहे हैं। यावत वेतो पार्जन सक्त तावत निज परिवारो रक्तः। कहते जब तक आपके अंदर कमाने की सामर्थ्य है, यावत वित्तो पार्जन, वित्त उपार्जन की शक्ति है, पैसा इकट्ठा करने की शक्ति है। यावत वित्तो पार्जन सक्त तावत निज परिवारो रक्तः। तब तक तो आपके जो परिवार वाले आपके लिए खून भी बहाने को तैयार है, और जब आपके कमाने की सामर्थ्य खत्म हो गई, खून पीने को तैयार। दोनों बातें हैं, तब खून पीने को तैयार बैठे भाई। पश्चाद जीवत जर जर देह, क्योंकि उसके बाद जर्जर देह होनी है भाई। उस अवस्था में फिर कमाने की बात कहाँ है, जो है वो तो सब बच्चों को सौंप दिया। पश्चाद जीवत जर जर देह वार्तम कोपि न पृच्छति गेह। बालक बात तक करना पसंद नहीं करते, बूढ़े माँ बाप में से दुर्गंध आने लगती है। हमारे आदरणीय हैं गोलोकवासी, साकेतवासी कह आदरणीय त्रिलोकचंद जी भगत जी, वो एक बात कहा करते थे। कहते हैं कि वो जब किसी घर में से कोई बुजुर्ग चला जाता है तो एक वो चिट्ठी भेजी जाती है 13वें की, और उसमें उस चिट्ठी में क्या लिखा होता है कि बड़े दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे पिताजी वो फला तारीख को फला दिन को प्रभु की इच्छा से स्वर्ग सिधार गए, बड़े दुख के साथ। और फलाने दिन 11 बजे ब्रह्म भोज है, जिसमें हमारा आपसे निवेदन है कि आप अवश्य अनुग्रहित करें, फोन करेंगे कि आपको ब्रह्म भोज पर जरूर आना है। और उसमें फिर खूब दावतें होती हैं। आजकल तो ऐसा प्रचलन हो गया, विवाह शादी की तरह रसगुल्ले खिला रहे, चाट पकौड़ियाँ खिला रहे। क्यों? तो उन्होंने इसके ऊपर एक कटाक्ष किया, कहते भाई चिट्ठी का मजमून बदल देना चाहिए। वहां पर लिखना चाहिए बड़े हर्ष के साथ सूचित कर कि हमारे एक पिताजी थे, वो एक कमरे में पड़े हुए थे, सारे दिन खौं खौं करते रहते थे, कभी इधर थूकते कभी उधर थूकते, कभी इधर मलमूत्र कर देते कभी उधर मलमूत्र निकल जाता, सारे घर में उनकी वजह से दुर्गंध हो रही थी।
भगवान ने बड़ी कृपा की, उनको उठा लिया, हमारे घर की दुर्गंध दूर हो गई। अब इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, इस खुशी के अवसर पर आप आइए, आपकी दावत है। यही तो कर रहे हैं। पश्चाद जीवत जर जर दे, जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उन्हीं का ये ग्रंथ है, चरपट पंजरी का। कितने पहले लिख दिया, उस समय तो हम कहते थे कि सतयुग था। हमारे बचपन को जब हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमें लगता है कि हमारे बचपन में तो सतयुग था, और हमारे से बड़े तो कहते भाई बिल्कुल सतयुग ही था। ये मोटर माटर कुछ नहीं हुआ करती थी उस समय, सीधा साधा जीवन हुआ करता था, सीमित जीवन हुआ करता था, सादगीपूर्ण जीवन हुआ करता था, कोई दिखावा नहीं था, सत्यवादी लोग हुआ करते थे। और अब आप सोचिए, उससे भी कितने पहले की बात भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं। कितना लंबा समय भगवान शंकराचार्य को हो गया। अब इतनी पुराने समय में भी उन्होंने लिखा, पश्चात जीवत जर जर दे, वार्ताम कोपी न पृच्छते गे। घर में कोई भी आपके साथ वार्ता करने के लिए भी तैयार नहीं है, बस बड़ी आशा के साथ ऐसे उल्लू की तरह से देखते रहते हैं कि कब वो बेटा आया, और बेटा आकर के सीधा बहू के कमरे की तरफ चल दिया, बाप बाप की तरफ देखता तक नहीं। हम उल्लू की तरह देखते रहते हैं कि अब बड़ी आशा होती है कि जब भी वो आए कि शायद ये हमारी तरफ आएगा, हमारा हालचाल पूछेगा, हमें एक टुकड़ा अपने हाथ से खिलाएगा। भावना होती है हर माँ बाप की, बुढ़ापे में उनका दिल बच्चे के जैसा हो जाता है। जैसे माँ बाप बच्चे को खिलाते हैं ना, एक एक टुकड़ा तोड़ करके उसके पीछे पीछे फिरते रहे, बूढ़ा भी यही चाहता है, और चाहे भी क्यों नहीं, उसने आखिर यही सब तो किया है उसके साथ, तो वो भी तो ऐसे चाहता है। लेकिन वार्ता में कोपी न पृच्छत गे, इसलिए कहा किसी को भी देखना बंद कर दे। ये आध्यात्मिकता, यहाँ संन्यास लेने की आवश्यकता है। इस जर्जर होती देह में अब तू संन्यास की तरफ बढ़। संन्यास मतलब सर्वस्व त्याग, और त्यागा शांति रहना। इस त्याग से तुझे अनंत शांति मिलेगी। यही भगवान शंकराचार्य समझा रहे हैं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज, हे मूढ़मती गोविंद को भज। ये भगवान शंकराचार्य हमें समझा रहे हैं। समझ ले भाई, आज समझ ले कि मूढ़मती जो होते हैं वो कौन है, जो ये स्वात्म मुक्त हो नयतेत, जो यत्न नहीं करता है अपनी मुक्ति के लिए, जो फंसा ही रहना चाहता है भाव में, आवागमन ही करता रहना चाहता है, ऐसा मूड है। सेहात्महा सेहात्महा स्व विनिहन्ति विनिहन्ति असद्ग्रहा, कहते हैं ऐसा व्यक्ति क्या है, असद्ग्रहात्। असद मिथ्या विनाशी पदार्थों में आस्था रखने के कारण से, उन्हीं से चिपके रहने के कारण से वो क्या है, वो तो अपने आप ही आत्मा स्वह विहंतः, अपने आप ही अपनी आत्मा का हनन करने वाला है, अपने आप ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला है। इतः कोन्वस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति, दुर्लभम मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम। ऐसी दिव्य देह को प्राप्त करके, ऐसे पुरुषत्व को प्राप्त करके, जो फिर भी स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है। स्वार्थ साधन माने आत्मा की ज्ञान में। यहाँ उस स्वार्थ की बात नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ जब स्वार्थ साधन कहा तो स्वार्थे प्रमाद थे, यहाँ पर इस स्वार्थ की, यानी अपनी आत्मा को जानने का प्रयास न करके वो प्रमाद करता रहता है। करने योग्य को न करना ये प्रमाद कहलाता है। जो करने योग्य कार्य है उसे न करना, शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी
न करने आलस्य के कारण, तो प्रमाद करता रहता है। कहते उससे अधिक मूढ़ कौन हो सकता है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान। बहुत सुंदर बात अब इस श्लोक में कही है, और भाई इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो श्लोक है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। किसके लिए? मुमुक्षु के लिए। सामान्य आदमी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ये ध्यान रखना, ये जो विचार अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ज्ञान, ये ग्रंथ अभी तो थोड़ी सी भूमिका चल रही है केवल, और अभी 5-7 श्लोक के बाद ये इसका ज्ञान प्रारंभ होगा। तो उसकी भूमिका में ही अब जो बात कही जा रही है, एक तो सामान्य कर्मयोग का ज्ञान होता है, तो यहाँ उस कर्मयोग की बात नहीं है। एक उपासना का ज्ञान होता है, उसकी भी बात नहीं है। यहाँ पर तो केवल आत्मज्ञान की बात हो रही है। इसलिए ये जो श्लोक कहा जा रहा है ना, इसको सुनकर ये नहीं कहना कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि जब वेदांत के ग्रंथ की ओर हम बढ़ते हैं, वेदांत की ओर बढ़ते हैं, अंतिम ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तब इन सब चीजों की सीमा से बाहर निकलना पड़ेगा भाई। नहीं तो इन्हीं में फंसा रहता है जीव, बस इनसे आगे निकल के नहीं देता जीव भाई। इन सब की सीमाओं से बाहर निकलना ही पड़ेगा। जो आत्मा और परमात्मा की एकता चाहता है, जो अपनी आत्म स्वरूपता में विराजमान होना चाहता है, उसकी बात कर रहे हैं भाई। हर एक की बात नहीं है। तो इसलिए इसको समझने से पहले जरा समझ को परिवर्तित कर लेना। क्या कहा? वदन्तु शास्त्राणि। पहली बात कही वदन्तु शास्त्राणि। कहते ऐसे बहुत लोग हैं जो शास्त्रों की व्याख्या करते हैं। कहते जो शास्त्रों की व्याख्या करते हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यजन्तु देवान। जो देवताओं का पूजन करते हैं उनकी भी बात नहीं हो रही है। देवताओं के पूजन करने वालों को भी हटा दिया, जो देवताओं के पूजन में लगे। कुर्वन्तु कर्माणि। जो अनेक अनेक प्रकार के शुभ कर्मों में लगे हुए हैं, उनकी भी बात नहीं है। आत्मज्ञान में इनकी किसी की बात नहीं। अभी सुनते जाना। न शास्त्रों की व्याख्या करने वाले की बात है, न देवताओं के पूजन करने वाले की बात है, न शुभ कर्म करने वालों की बात है। भजन्तु देवता। और देवताओं का जो भजन करते हैं। एक पहले कहा यजन्तु। यजन्तु माने पूजन करना, और फिर दूसरे भजन्तु। भजन्तु माने भजन करना। अब कहते हैं आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्तिर्न सिद्ध्यति ब्रह्म सतांतरे अपि। कहते हैं जब तक आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं होगा, जब तक ये आत्मा परमात्मा के साथ एक रूपता को प्राप्त नहीं होगी, इसके बिना मुक्ति होने वाली नहीं है। चाहे क्या कहते हैं? ब्रह्म सतांतरे अपि। चाहे 100 बार ब्रह्मा जी जन्म ले और मर ले, ब्रह्मा जी 100 बार ब्रह्मा जी का भी आवागमन हो जाए, लेकिन फिर भी मुक्ति होने वाली नहीं। ऐसी बात को भगवान शंकराचार्य ने उसमें भी कहा, जो चरपट पंजरिका की बात में कर रहा था। किम ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मोक्ति न भवति जन्म सतेन। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। वही बात वहां गई वही यहाँ गई। कहता तू कितनी बार जाके गंगा सागर नहाया? गंगा सागर नहाने से तेरा अंतःकरण पवित्र हो गया क्या? गंगा जी में तूने लाखों बार डुबकी लगा ली, उससे तेरा अंतःकरण पवित्र हो गया क्या? अगर पवित्र हो गया तब तो तेरा सार्थक हो गया गंगा का। और जिस दिन पवित्र हो गया उसके बाद तो ये गंगा नहाने की कोई जरूरत नहीं रहती, उसका उद्देश्य पूर्ण हो। और जिस दिन तेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, अब तो भाई पवित्र अंतःकरण से तो उपासना करनी है। और उपासना किसकी करे? भगवान की करे। ये जो विभिन्न देवी देवता हैं, ये तो भाई तो ये भोग प्रदान करेंगे। इनका देवान यजन्तु देवान भजन्तु।
चाहे इनका यजन कर, चाहे भजन कर। वे तो क्या है, वरदान देने वाले हैं भाई, मनोवांछित पदार्थ देने वाले हैं भाई। और जो आत्मा और परमात्मा की एकता से संयुक्त होना चाहता है, उसे न किसी वरदान की जरूरत है, किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, उसकी कोई कामना नहीं रहती, वो कामनाहीन हो जाता। वो तो इस शरीर को प्रारब्ध के अधीन छोड़ देता, वो चिंता नहीं करता। तो इसीलिए समझा रहे हैं, ज्ञान विहीन सर्वमतेन, ज्ञान से विहीन जो है सारे मत एक ही बात कहते हैं, मुक्तिर्न भवति जन्म सत्येन। आत्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान के बिना मुक्ति होने वाली नहीं। सांसारिक दृष्टिकोण से कर्मयोग बहुत अच्छी चीज है, उपासना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इनसे मुक्ति नहीं हो सकती। इनसे आपका आवागमन का चक्र बना ही रहेगा, इनसे लोक लोकांतरों में आना जाना होता ही रहेगा। उपासना की पराकाष्ठा पर आप वैकुंठ में तो पहुंच सकते हैं, लेकिन मुक्त नहीं हुए। वैकुंठ में पहुंचकर भी मुक्त नहीं है। कब होंगे कि तो क्रम मुक्ति का जो आगे पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वहां पर भी जब आपकी कामना बनेगी, वैकुंठ में रहकर भी जब आपकी कामना बनेगी और वहां भगवान आपको गुरु रूप में उपदेश करेंगे, वहां पर जाकर के आप ना फंसे, वहां से नीचे तो नहीं गिरेंगे, ये तो पक्का है, लेकिन वहां की आयु तो भाई अनलिमिटेड है, ये कह लीजिए। वैसे अनलिमिटेड नहीं होती आयु, लेकिन कहने के लिए कि बहुत लंबी आयु, और उसमें कब जगे ये तो भरोसा नहीं है ना। तो 1 लाख साल बाद, 10 लाख साल बाद, 1 करोड़ वर्ष बाद, 10 करोड़ वर्ष बाद, 100 करोड़ वर्ष बाद, अरबों वर्ष बाद, कितने ब्रह्मा बीत जाए उसके बाद, तो उस जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भगवान को गुरु नहीं बनाओगे वहां पर, और भगवान आपको उपदेश नहीं देंगे, तब तक वहां भी मुक्ति होने वाली नहीं। ये मुक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। मुक्ति चूंकि ये तो अपने आप में परमात्मा स्वरूपता में विद्यमान होना है भाई। आत्मा और परमात्मा की एकता ज्योत का ज्योत में समा जाता, आत्मा और परमात्मा की एकता, इसके बगैर कहते हैं मुक्ति होने वाली नहीं है। इसलिए भाई भगवान कहते हैं, अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तिर् हेतुत्वं स्फुटं यतः। इसलिए इस बात को कहते हैं अच्छी तरह समझ लो। कहते हैं अमृत तत्व की जो उपलब्धि है वो संसार के द्वारा संभव नहीं है, वो धन के द्वारा संभव नहीं है। श्रुति कहती है मुक्ति का हेतु, परमात्मा की प्राप्ति का हेतु कर्म नहीं हो सकते। ये जो कर्म योग है इससे परमात्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता, इससे अंतःकरण पवित्रता ही संभव है बस, और वो भी भाई किसी किसी का होता है। प्रमाण आप देखो, पहले बद्रिकाश्रम कौन जाया करता था? बद्रिकाश्रम अंतिम समय में व्यक्ति यात्रा करता था। कहने लगे भाई जा रहे हैं बद्रिकाश्रम भगवान के वहाँ पास, देखो जीते बचते आ गए तो ठीक है, नहीं तो बस समझ लेना भाई चले गए भगवान के लोग। तिलक करके भेजते थे, कहने जाओ भगवान के पास। स्वर्ग वो भी गए, पांडव भी, सब वहीं जाते थे। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ और लोगों ने जवानी में प्रयास करना शुरू किया, और वहां पर रहना बड़ा भारी था, तप करने के लिए जाते थे। लेकिन अब उन स्थलों को पिकनिक स्पॉट बना दिया। वहां की कल्चर, वहां की प्रकृति सब विनिष्ट हो गई। वहां जाकर भी व्यक्ति दुखी होता है। कैसे दुखी होता है? लाइन में खड़ा है 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, और बर्फीली हवाएं चलती है, भूखा प्यासा खड़ा है, यही तो होता है। और उस लाइन में जब वो खड़ा हुआ, एक तो कोई तो कह देता है तप है, चलो भाई तप है वो अच्छी बात है,
लेकिन वहाँ उसका ध्यान उस अव्यवस्था के ऊपर रहता है। रास्ते में जाता है तो इतना ट्रैफिक बुरा हो। पहले बिल्कुल शांति के साथ जाता था, शांत वातावरण होता था, प्राकृतिक सुंदरता थी, वो सब चीज़ खत्म हो गई, अब रही नहीं। तो वे सब चीज़ें अब भाई रही नहीं है। अब तो ये है अपने घर में बैठ के ले लगाओ भाई, तार जोड़ो भाई। तीर्थों का हाल बहुत खराब हो गया, क्या करें। तीर्थों पर भी इतनी भीड़ होने के बाद भी, अब जो मैं मेन बात कहना चाह रहा था, मुक्ति का हेतु कर्म नहीं। अब तीर्थों पर गए, चलो इतना तप भी किया, हम तप ही गए, अपना धन भी खर्च किया, आने के बाद चरित्र बदला क्या? अब सबसे बड़ी बात तो यह है, अरे आप वहां जाकर के आए, वापस लौट करके वहां क्या त्याग करके आए? आप गुटखा खाते हैं, गुटखा नहीं छोड़ा। आप तंबाकू खाते हैं, तंबाकू नहीं छोड़ा। आप शराब पीते हैं, शराब नहीं छोड़ी। आप अन्य अन्य जो दूषित पदार्थ खाते हैं वो नहीं छोड़े। आप जैसे थे वैसे आ गए। अरे बद्रिकाश्रम इसलिए जाने की भूमि है क्या? आप वृंदावन जाए, खाटू श्याम जाए, चिल्काना जाए, पता नहीं कितनी जगह पर इतनी भीड़, लाखों लाखों लोग रोज जा रहे हैं, लेकिन चरित्र वहां जाने के बाद भी पवित्र नहीं हो रहे। क्यों? वहां पर जाना तो किसी और काम से था, जा किसी और काम से रहे। अंतर ये है ना, वहां घूमने जा रहे, अरे वहां तप करने के लिए जाना है, वहां अंतःकरण को पवित्र करने के लिए जाना है, वहां विकारों को दूर करने के लिए जाना है, वहां परमात्मा से लो लगाने के लिए जाना है। अब परमात्मा के सामने तो बैठने का 1 मिनट मिल ही नहीं सकता आपको। 90% लोगों को तो बद्रिकाश्रम में जाकर के, केदारनाथ तो खैर सामने दिखाई देते, उनकी बात में नहीं कहता, वैष्णो देवी भी यही है। मैंने देखा 90% लोगों को तो दर्शन ही नहीं हो पाते, वो ऐसी दिक्कतें रहती है। कई स्थान ऐसे हैं। तो भाई वहां तो तप के लिए जाता, वहां ठहरने के लिए जाया जाता, वहां रुके, भगवान के साथ अपनी लौ को लगाएं। लेकिन ऐसा माहौल में परिवर्तन हो गया है कि बस भाई दिक्कतें हो रही है। इन सब चीजों की सीमाओं से हमें बाहर निकलने की आवश्यकता है। ये भगवान शंकराचार्य यही समझा रहे हैं, ये केवल कर्म कांड करने के लिए कह रहे हैं। कर्म कांड से आपको भोग तो मिल सकते हैं, लेकिन योग नहीं हो सकता। परमात्मा के साथ योग नहीं हो सकता इस कर्म कांड से। यही बात भगवान शंकराचार्य ने इसमें कहा है। और अब अगला जो इसका विषय है, ज्ञानोपलब्धि का उपाय। जिस ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आत्मा और परमात्मा की एकता का, उसकी उपलब्धि किस प्रकार से हो, उसका उपाय क्या है, अब इसकी चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए भाई जयराम जी की बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की